Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम MPSC 004 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके जून 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। MPSC 004 MA हिस्ट्री एंड MA पॉलिटी दोनों ही सिलेबस के अंदर है इग्नू में। सो गाइज ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद हम और भी पार्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे। एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास MPSC 004 का जो गेस्ट पेपर है वो भी अवेलेबल है। अगर आपको इसका गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी एंड यू कैन ईजिली बाय योर गेस्ट पेपर फ्रॉम दिस नंबर। गेस्ट पेपर के अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं विद आंसर्स। तो गेस्ट पेपर को परचेज करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ गाइस जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपको मेन फीचर्स बताने हैं। ठीक है, एनालाइज करो मेन फीचर्स ऑफ नेशनलिज्म के मेन फीचर्स को आपको एनालाइज करना है एज प्रोपाउंडेड बाय वी.डी. सावरकर के द्वारा बताया गया जो भी राष्ट्रवाद है, वी.डी. सावरकर के राष्ट्रवाद की जो विशेषताएं हैं आपको उसका विश्लेषण करना है। विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो सबसे पहला हम इनका जो हिंदुत्व का सिद्धांत है उसको समझेंगे कि सावरकर का जो नेशनलिज्म है, ठीक है, सावरकर का राष्ट्रवाद हिंदुत्व की विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ है ना। क्या है? सावरकर्स आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वॉज डीपली लिंक्ड विद हिंदुत्व। ही इंट्रोड्यूस दिस आइडिया इन हिज फेमस बुक हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू। तो यहाँ पे आप उनकी बुक के बारे में भी बता सकते हैं जो कि 1923 में पब्लिश हुई थी। तो फॉर हिम हिंदुत्व वॉज नॉट जस्ट अ रिलीजियस टर्म, तो उनके लिए केवल ये एक धार्मिक शब्द नहीं था बल्कि नेशनल और कल्चरल आइडेंटिटी भी थी। ही डिफाइंड अ हिंदू एज वन हु कंसिडर्ड इंडिया एज हिज फादरलैंड। तो हिंदू कौन है? जो भारत को अपनी पितृभूमि मानता है और भारत को मानता है पुण्य भूमि। ठीक है, तो सावरकर का राष्ट्रवाद हिंदुत्व की विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ था और उन्होंने यह विचार 1923 में अपनी पुस्तक हिंदुत्व हु इज़ हिंदू में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार हिंदुत्व केवल धार्मिक पहचान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। वे कहते हैं हिंदू वह है जो भारत को पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता हो। उसके अलावा उनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसको समझते हैं। तो सावरकर का क्या मानना था कि जो इंडियन नेशनलिज्म है, ठीक है, इंडियन भारतीय जो राष्ट्रवाद है वो किस चीज़ में है कि हम सबकी जो संस्कृति है वो साझा है। ठीक है, साझी संस्कृति है, साझी परंपराएं, हमारी भाषा और इतिहास ये सब साझा है। ही फेल्ट दैट डिस्पाइट डिफरेंसेस इन रीजन और कास्ट हिंदूज हैड अ कॉमन कल्चरल यूनिटी। तो चाहे हमारे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग कास्ट हैं, बट सभी जो हैं हमारा जो कल्चर है, एक सांस्कृतिक एकता हम सभी में मौजूद है। और उन्होंने वन नेशन वन पीपल का आइडिया लेकर आए। तो सावरकर ने इस आइडिया को रिजेक्ट करा दैट इंडिया इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल नेशंस लाइक हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन राष्ट्र ऐसा नहीं है, बल्कि वो विश्वास करते थे ऑन वन अनडिवाइडेड नेशन, एक अनडिवाइडेड नेशन में, एंड द हिंदू कम्युनिटी फॉर्म इट्स कोर। ही अपोज्ड एनी काइंड ऑफ सेपरेटिज्म बेस्ड ऑन रिलीजन और एथनिसिटी। तो यहाँ पे उन्हें एक अखंड जो राष्ट्र है उसकी वो मांग करते हैं। और ये जो विचार है कि भारत जो है कई धर्मों और जातियों से बने अलग अलग राष्ट्रों का समूह है, वो इस विचार को अस्वीकार करते थे और उन्होंने धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का जो विभाजन है उसका भी विरोध करा। सावरकर ने जो इंडियन की हमारे देश का जो इतिहास है ना उस पर गर्व करने के लिए हमसे कहा। तो सावरकर ने भारत के प्राचीन हिंदू इतिहास, नायकों और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर गर्व करने की बात कही। उन्होंने लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे नायकों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए भी प्रेरित किया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक राजनीतिक राष्ट्रवाद जो है
तो अनलाइक मैनी लीडर्स ऑफ हिज टाइम सावरकर सपोर्टेड आर्म्ड स्ट्रगल। तो दूसरे नेताओं की तुलना में सावरकर ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का समर्थन किया। वे मानते थे कि स्वतंत्रता भीख में नहीं बल्कि बलिदान और संघर्ष से मिलती है। क्या उनका विश्वास था गाइज? तो ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उनके। तो उनका विश्वास था दैट फ्रीडम मस्ट बी टेकन नॉट बेग्ड फॉर। तो भीख से नहीं मिलती बल्कि संघर्ष से मिलती है। इंस्पायर्ड मैनी यूथ टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट थ्रू डायरेक्ट एक्शन। और उन्होंने जो हमारा यूथ है उसको भी एनकरेज करा कि वो फ्रीडम मूवमेंट्स में जुड़ जाएं। तो सावरकर वॉज क्रिटिकल ऑफ पॉलिसीज दैट ही फेल्ट फेवर्ड माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल यूनिटी। तो यहाँ पे वो ऐसी नीतियों की आलोचना करते थे जैसी नीतियों में अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए जिन नीतियों को बनाया जाता था, ठीक है। तो सावरकर ने उन नीतियों की आलोचना की जो उनके अनुसार अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए बनाई गई थी, जिससे राष्ट्रीय एकता कमज़ोर होती है। वे मानते थे कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र की दिशा बहुसंख्यक संस्कृति द्वारा तय होनी चाहिए। कि एक देश की जो दिशा है वो कैसे तय होगी, वहाँ पे जो बहुसंख्यक हैं वो तय करेंगे, उनका ऐसा विचार था, ठीक है। तो what did he believe? So he believed that all citizens must be treated equally, but the culture of the majority should guide the nation. And in the final conclusion हम समझ चुके हैं कि सावरकर का जो राष्ट्रवाद है, इट इज़ अ मिक्स, ये मिक्स है कल्चरल आइडेंटिटी का, हिस्टोरिकल प्राइड का, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का। एंड ही सॉ हिंदुइज्म नॉट जस्ट अ रिलीजन बट एज अ civilization base of India. His ideas were controversial but they laid the foundation for मॉडर्न हिंदू नेशनलिस्ट थॉट। तो वैसे तो उनके आइडिया काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे, बट उनके आइडियाज़ ने गाइस फाउंडेशन रखी मॉडर्न हिंदू नेशनलिस्ट थॉट की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन आपको B.R. अम्बेडकर का क्रिटिक प्रस्तुत करना है कास्ट सिस्टम को लेकर। सो द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया. He himself belonged to Dalit community and his personal experience shaped his sharp and reasoned opposition to caste based discrimination. तो क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के खुद के इतने ज़्यादा व्यक्तिगत अनुभव रहे थे, एज कि हम जानते हैं कि वो भी स्वयं दलित समुदाय से थे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दलित समुदाय की कठोर आलोचना करते थे, बिकॉज उन्होंने सब कुछ जो है पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, है ना। तो क्या समझ में आया आपको कि उनके जो व्यक्तिगत अनुभव थे, उनके व्यक्तिगत अनुभवों ने जाति भेदभाव के खिलाफ एक तार्किक और मजबूत आवाज़ बना दिया। अम्बेडकर बिलीव दैट द कास्ट सिस्टम इज नॉट जस्ट अ डिवीजन ऑफ लेबर। कास्ट सिस्टम केवल कार्य विभाजन नहीं है, बट अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स, बल्कि काम करने वालों का विभाजन है, विच क्रिएट्स हायरार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव और ऊंच नीच को जन्म देती है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो भावना है उसको ये समाप्त करती है। अम्बेडकर ने जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं लाइक मनुस्मृति, जिसके अंदर विच ही बिलीव जस्टिफाइड अनटचेबिलिटी, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो मनुस्मृति जैसे जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो अनटचेबिलिटी को क्या करते हैं गाइस, अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उसको सही बताते हैं। तो वो ऐसे स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट करते थे। उन्होंने पब्लिकली इसको बर्न भी किया था एज अ सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट। तो अम्बेडकर ने मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों की आलोचना की जो उनके अनुसार अछूतों के शोषण और जातिगत ऊंच नीच को धार्मिक मान्यता देते हैं। 1927 में उन्होंने मनुस्मृति दहन करके इसका सार्वजनिक विरोध किया। अम्बेडकर रिजेक्टेड द वर्ण सिस्टम सेइंग इट वाज रिजिड, अनसाइंटिफिक एंड इनह्यूमेन। तो वर्ण सिस्टम को उन्होंने अस्वीकार किया और बोला कि ये अमानवीय है और बहुत ही ज़्यादा कठोर है जो हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था थी। अम्बेडकर ने हिंदुइज्म में रिफॉर्म करने की कोशिश की, बट वो उन्हें केवल और केवल क्या मिली, निराशा मिली, बिकॉज हिंदू जो है वो चेंज नहीं होना चाहते थे। तो उनका एक फेमस कोट है दैट आई वॉज बॉर्न अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई अ हिंदू। तो मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 1956 में उन्होंने ये लाखों अनुयायियों के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।
एंड जो उन्हें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं। तो अंबेडकर ने आर्टिकल 17 को इंक्लूड किया जो कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और सभी लोगों में इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है। उसके अलावा रिजर्वेशन जो है उसके भी प्रावधान उन्होंने रखे। तो कंक्लूजन में हम समझ चुके हैं दैट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम वॉज डीप, लॉजिकल एंड रिवॉल्यूशनरी। तो B.R. अम्बेडकर ने जो कास्ट सिस्टम का क्रिटिक प्रस्तुत किया है वो डीप था, लॉजिकल था और रिवॉल्यूशनरी था। ही सॉ कास्ट एज अ सोशल इविल दैट नीडेड टू बी डिस्ट्रॉयड फॉर इंडिया टू बिकम अ ट्रूली डेमोक्रेटिक एंड इक्वल सोसाइटी। कि अगर इंडिया को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनना है, एक इक्वल सोसाइटी लानी है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कास्ट जो कि एक सामाजिक बुराई है इसे समाप्त करना पड़ेगा। और उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय और दलित आंदोलन की प्रेरणा बने हुए हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें हिंदू राष्ट्रवाद पर MS गोलवलकर के विचारों की समीक्षा करनी है। तो MS गोलवलकर, जिनको हम गुरुजी भी कहते हैं, ही वॉज द सेकेंड सरसंघ चालक चीफ ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो चीफ थे। ठीक है, MS गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी कहा जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे संघ संचालक थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी में हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एंड उनका जो की आइडिया है, उनकी किताब है जो कि है वी और आर नेशनहुड डिफाइंड एंड बंच ऑफ थॉट। उनके आइडियाज़ हमें इन किताबों में देखने के लिए मिलते हैं। तो वो हिंदू राष्ट्र की कामना करते थे। तो ही बिलीव्ड इंडिया एज अ हिंदू राष्ट्र, अ नेशन रूटेड इन हिंदू कल्चर, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज। तो गोलवालकर ने क्या समझा, भारत को हिंदू राष्ट्र समझा जिसकी नींव हिंदू संस्कृति, परंपरा और मूल्यों पर आधारित थी। ही सेड दैट हिंदू आइडेंटिटी इज द ट्रू नेशनल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। तो हिंदू पहचान ही भारत की क्या है, सच्ची यानी कि ट्रू नेशनल आइडेंटिटी है। ही रिजेक्टेड द वेस्टर्न आइडिया ऑफ नेशन। तो पश्चिमी जो परिभाषा है राष्ट्र की, उसको वो नकारते हैं और वो यहाँ पे बात करते हैं एक राष्ट्र और एक संस्कृति की। तो ही बिलीव दैट इंडिया कैन नॉट सर्वाइव विद मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर। तो अगर इंडिया में इतने सारे कल्चर रहेंगे तो इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो चाहते थे कि एवरीवन, हर किसी को जो हिंदू कल्चर है एज अ नेशनल कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड जो माइनॉरिटीज़ हैं लाइक मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन को वो फॉरेन इन ओरिजिन मानते थे। एंड वो चाहते थे कि वो जो लोग हैं वो एसिमिलेट हो जाएं हिंदू सोसाइटी में। ठीक है, तो उनका मानना था कि भारत में एक ही संस्कृति होनी चाहिए और सबको हिंदू समाज में ही समाहित हो जाना चाहिए। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का वो विरोध करते थे। तो जो भी माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा होता है उसके वो खिलाफ थे। वो चाहते थे कि माइनॉरिटीज़ को भी इक्वली ट्रीट किया जाए। और जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ना केवल राजनीतिक राष्ट्रवाद, तो वो कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो गोलवलकर ने केवल राजनीतिक सीमाओं को राष्ट्र का आधार मानने के बजाय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को राष्ट्र की आत्मा माना। उनके अनुसार यदि भारत हिंदू धर्म से कट गया तो वह अपनी पहचान खो देगा। ठीक है, बिकॉज हिंदू धर्म वॉज द सोल ऑफ द नेशन एंड विदाउट इट इंडिया वुड लूज इट्स आइडेंटिटी। उसके अलावा वो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, RSS वगैरह होना चाहिए जो कि इंडिया को एक हिंदू नेशन बनाएगा। ठीक है, सो हमने क्या समझा कि गोलवलकर ने RSS जैसे संगठनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। वे मानते थे कि अनुशासन, सेवा, समर्पण के माध्यम से हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। एंड क्रिटिक्स जो हैं वो कहते हैं कि इनके जो ये व्यूज़ हैं ये गलत हैं क्योंकि ये इंडिया की डाइवर्सिटी को फुली एक्सेप्ट नहीं करते। हिंदू यूनिटी कभी कभी इंटॉलरेंट हो जाती है एंड कुछ जो है लोग, उनकी जो बुक है उसे कहते हैं कि वो फासिस्ट आइडियाज से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो कुछ विद्वान उनकी पुस्तक को फांसीवादी विचारों से प्रभावित मानते हैं। एंड इन द फाइनल कंक्लूजन हम समझ चुके हैं कि जो MS गोलवालकर है वो एक सेंट्रल फिगर माने जाते हैं हिंदू नेशनलिस्ट थॉट के अंदर। उनके जो आइडियाज़ हैं उनका RSS जैसे संगठन पे एक आज भी बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। उनका विजन था कल्चरल यूनिटी का, जिसने इंस्पायर भी करा है और कंट्रोवर्सीज भी करी हैं। ठीक है, प्रेरणादायक होने के साथ साथ वो विवादास्पद भी रहे हैं।
ठीक है गाइस, सो आई होप कि आपको जो है पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा। जो मेरी ओल्ड वीडियोस हैं चैनल पे, आप उन्हें भी देख सकते हैं और वहाँ से भी अपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को हमेशा बताती हूँ कि कोशिश किया करो कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाओ, तो एग्ज़ाम के अंदर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो तुमने पढ़ा है वही आ जाए। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का और आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स को नहीं बना सकते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से अपना गेस्ट पेपर खरीद सकते हो। वहाँ से तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विद आंसर्स मिल जाएंगे। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, तो उस चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना।